पहले तो हमारी जो सबसे बड़ी बात ये थी, जो परिणाम रुके हुए परिणाम थे सारे, जो जितने भर्तियों के परिणाम रुके थे बोर्ड में, उन परिणाम को जारी करने का हमारा प्रयास लगातार जारी है। और मैं 2-3 दिन पहले भी अध्यक्ष साहब से मिलकर आया था, तो उन्होंने जो जितने पुराने परिणाम हैं, उन बचे हुए पेंडिंग हैं, किसी में कुछ मूल पद बचे हों, किसी प्रोविजनल बचे हों, सभी पदों के लिए जारी करने के लिए उन्होंने कहा था कि 7 जून तक हम कंप्लीट पद जारी करेंगे। साथ ही साथ जो भर्तियां जिनका एग्ज़ाम हो चुका है बोर्ड में करवा के, चाहे वो एआई हो, जेआरए हो, एएनएम जीएनएम हो, इनके तमाम जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके परिणाम के लिए भी वो भी 20 जून तक की डेडलाइन दी है कि 20 जून तक हम उनके परिणाम भी जारी कर देंगे। इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। साथ ही साथ अभी L2 के लिए भी एक बोर्ड ने भी 2-3 दिन पहले मैं गया था, तब बात हुई थी कि वो परिणाम जारी करेंगे, लेकिन 2 दिन पहले ही बदाल जी का ट्वीट आया था कि भाई कोर्ट के आदेश की वजह से हम एक कमेटी गठित करेंगे और कमेटी की वजह से उनके परिणाम को रोक लिया गया है। इसके लिए भी मैं कल बोर्ड जाके बात करूँगा कि अगर माननीय न्यायालय का अगर ऐसा आदेश है तो आप उसकी कमेटी बनाओ, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट भी 7 दिन के अंदर अंदर आप रिपोर्ट सबमिट करवा के इनको दो, क्योंकि ये भर्ती जो है, चाहे वो L1 L2 दोनों की है ना, ये पंचवर्षीय योजना में चली गई है। अब नई भर्ती आने वाली है, तो ये साथ सब अभ्यर्थी से परेशान ज़्यादा हो रहे हैं कि नई भर्ती आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, हमारे पद चले जाएंगे। बात काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हमारे पद उसमें मिला देंगे, हमारे सारे पद चले जाएंगे। लेकिन उनको बताना चाहूँगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके परिणाम जारी होंगे। और मैं कल इस मामले में जाके बात करूँगा कि आप कमेटी बनाओ, अपनी कमेटी रिपोर्ट 7 दिन में सबमिट करो, ताकि रिपोर्ट सबमिट करवा के इनके परिणाम जारी करो। साथ ही साथ L2 में भी विशेष शिक्षक का भी एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। लास्ट टाइम भी हम मिल के आए थे, L2 के साथ ही बार बार आ भी रहे हैं, उनके लिए हमारी बात हुई थी। और तमाम जो दस्तावेज थे, न्यायालय के थे, एनसीटी की हो चाहे बोर्ड की विज्ञप्ति, वो तमाम जो थे हम सारे सबमिट करवा के आए थे। उस दिन हमारी अध्यक्ष साहब से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम अभी मीटिंग लेंगे, बुधवार तक हमने टाइम दिया था, लास्ट टाइम गई थी, हम बुधवार तक इसकी मीटिंग लेके इनका परिणाम जारी करवाएंगे। क्योंकि माननीय न्यायालय ने भी कह दिया था कि कोई भर्ती पर स्टे नहीं है, और जो हमें कह रहे, जो कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, और एनसीटीआरटी ने कह दिया, और साथ में बोर्ड अपनी विज्ञप्ति में भी कह रहा है, मांग रहा है, तो उसके बाद में कहीं किसी तरह की कोई रोक नहीं होने की वजह से आप परिणाम रोक रहे हो, इससे अभ्यर्थी मानसिक पीड़ित हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको परिणाम जारी करना चाहिए। हालांकि मैं कहना चाहूँगा, अध्यक्ष साहब और सचिव साहब दोनों लगातार अभ्यर्थियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं, उससे परिणाम भी जारी हो रहे हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो रुक रही हैं, जो कई अधिकारी ऐसे हैं, कई ऐसे लोग हैं वह बोर्ड में कर्मचारी, जो अध्यक्ष साहब को भी गुमराह कर देते हैं। विशेष शिक्षक का मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये कह रहे थे कि नहीं साहब, इसमें डिप्लोमा वाला ले रहे हैं, जब भी कहीं भी आदेश नहीं है, हम उनका आदेश की कॉपी हम सबमिट करवा चुके हैं। उसके लिए अध्यक्ष साहब ने बात की, तो उसने कहा भी था कि जब हमारी विज्ञप्ति के हिसाब से आप इनका परिणाम जारी करो, कल कोई भी है, कल 10वीं पास अभ्यर्थी कोर्ट चला जाएगा कि मुझे इसमें नौकरी दो, तो आप उसके लिए थोड़ी सीटें रोक सकते हो। कोर्ट के स्टे आदेश हो, जैसे L1 का स्टे आदेश था, इस तरह का हम मान ले के परिणाम जारी नहीं कर सके थे, अब उनका हट गया। इसलिए जब जहाँ जिस भर्ती में कोर्ट के कोई भी आदेश नहीं है, स्टे का आदेश, आप उनका परिणाम जारी करो, ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके, नई चीज़ें भी आगे खुले। साथ ही साथ इसके अंदर जेआरए के लिए भी हम मांग करेंगे। जेआरए में भी वैसे भी भर्ती है जो 8 से 10 साल में एक बार निकालता है विभाग, इसमें भी कुछ पद खाली हैं। इसके लिए भी 6 तारीख को मैं माननीय मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मिलेंगे, उनके सचिव साहब से मिलेंगे, ललित जी से मिलेंगे, और उनको ज्ञापन भी देंगे, उनसे मांग करेंगे कि जीआरए में कुछ पोस्टें खाली हैं, आप उनसे विभाग से मंगवा के, विभाग भी उसके लिए तैयार है, विभाग से मंगवा के उन पोस्टों को एड ऑन करवा के उनको भी एड ऑन करवाओ, ताकि इनका परिणाम जारी हो सके। क्योंकि 8 से 10 साल बाद ये फिर भर्ती आएगी। वैसे भी 2013 के आसपास लगभग भर्ती आई थी, 2013 बाद अब जाके भर्ती आई है। जब 8-10 साल में भर्ती आ रही है, तो 10 साल तक अभ्यर्थी क्या करेंगे? इसलिए इनमें भी कुछ पदों की भर्ती की मांग है, अभ्यर्थी कर रहे हैं। साथ में इनके परिणाम के लिए के भी हमारा प्रयास जारी है, जल्द से इनका परिणाम जारी हो जाए। साथ में L1 में बाल विकास का एक मुद्दा है, जिसमें अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके साथी खूब मेरे पास भी आए हुए हैं, आज भी आए हुए हैं। इनके एक साथी गिरिराज जी हैं, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम जारी हो चुके हैं, कुछ को जिला अलॉटमेंट हो चुके हैं, कुछ को नियुक्तियां हो चुकी हैं, कुछ के परिणाम रोक लिए गए हैं। मतलब ऐसा खिचड़ी बन गई इस भर्ती की, इसके यहाँ पे आके इन अभ्यर्थियों के साथ में, कि इसमें कुछ अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर लिए, वो फ्री हो गए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जिला अलॉटमेंट हो गए, कुछ के स्कूल अलॉट हो गए, लेकिन पदस्थापना आदेश नहीं हुए। निर्देशालय लिख के दे चुका है, इनकी मान चुका है कि इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, सारा प्रोसेस सही है। उसके बाद में सचिवालय से भी बार बार ये चीज़ें रुक रही हैं। इसके लिए अभ्यर्थी मिले हैं, लेकिन इनको भी मैं बता दिया कि 6 तारीख को हम सचिवालय जाएंगे और सर कृष्णकुमार जी से मिलेंगे, उनकी भी मांग उठाएंगे। साथ ही साथ अब 4 तारीख के बाद में जैसे आचार संहिता हटती है, हम 6 तारीख को जब बोर्ड सचिवालय जाएंगे, तमाम
जो भर्तियां रिक्त पद पड़ी हैं, जो 70,000 पदों की घोषणा की है, सरकार उनका वर्गीकरण करे, वर्गीकरण करते हुए उन पदों को निकाले। क्योंकि जुलाई में फिर एक बजट आएगा, क्योंकि अभी जो बजट आया था वो अंतरिम बजट था, जुलाई में फिर बजट आएगा, हम फिर मांग करेंगे कि उसमें और युवाओं को रोजगार मिल सके। क्योंकि जो 2.5 लाख आपने घोषणा की थी, उस घोषणा के तहत अभी आपने 70,000 ही की है और 70,000 पद की बाकी गिने, तो इस 70,000 का वर्गीकरण होकर विभागों में मिल जाए, फिर उस विभाग में किस विभाग कितनी वैकेंसियाँ बचती हैं उसका डाटा तैयार करवा के उनको भी नई विज्ञप्ति जारी करवाए, नए पद सर्जित हो, नई और घोषणाएं हो। साथ ही साथ हम ये भी मांग करेंगे बोर्ड से कि L1 का भी फैसला आ चुका है और निर्देशालय से भी हमारी बात हो चुकी है, वो भी 5 से 10 दिन के अंदर मैक्सिमम उनके स्कूल प्रदर्शन और आदेश जारी कर देगा। क्योंकि L2 के उन्होंने जब बात हुई थी तो कल उन्होंने जिला अलॉटमेंट किए थे, आज प्रदेश अपना आदेश स्कूल अलॉटमेंट के आदेश जारी कर दिए हैं, उनको भी 12-13 तारीख के बाद मिल जाएगी। L1 को भी हम ये चाहेंगे साथ साथ मिल जाए। साथ ही साथ आप बोर्ड से भी मांग करेंगे कि आप L2 के लिए कमेटी बना रहे हो, आपको उसमें 7 दिन का टाइम लग रहा है, आप 7 दिन में, तब तक आपने कहा था अध्यक्ष साहब ने कि हम 10 से 15 दिन में L1 के भी जो बचे हुए परिणाम जारी कर देंगे। हम ये मांग करेंगे कि जब तक आप उनके कर रहे हो तब तक जो 7 दिन का बस टाइम मिल रहा है आपको, इस टाइम में आप L1 के भी जो परिणाम है आप जारी कर दें ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।